सिर्फ वाई के घर जाते हैं। जैसे में आपने देखा होगा लाली यादव के घर कल गए थे, मुन्ना यादव के परिजनों से मिले। और जब पिछले कुछ विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जेपी यादव के घर नरसंहार हो गया था, 3 लोगों की हत्या हो गई थी गोपालगंज में। वहां उन्होंने 80 विधायक जाने की बात कही थी और गए भी। हम मुसलमान कहाँ हैं? हरदिया के रहने वाले जो इरशाद खान, जो 28 साल की उम्र थे, एक जवान युवा की हत्या हो जाती है और 2 भाइयों की गोली लगती है और एक पीएमसीएच चले जाते हैं। पीएमसीएच और उनका आवास कितना दूर है पटना में, अब सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों से कोई पूछने वाला नहीं होता है, ना कोई जाने वाला होता है। छपरा में कुरैशी परिवार का 2 भाई बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होता है और जो जख्मी करने वाले होते हैं वो भी उन्हीं के जात के होते हैं। इस वजह से वो नहीं जा पाए और एक आदमी जाके मर जाता है और दूसरा पीएमसीएच में भर्ती होता है, महीनों में हॉस्पिटल रहता है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा समीकरण है कि एक के तरफ इतना प्यार और दूसरे के तरफ जाना नहीं जाना कोई मतलब नहीं है। आखिर क्यों? मतलब मुसलमान सिर्फ यही हो गया है कि मुसलमान सिर्फ वोट देगा। आरिफ जमाल की हत्या हो गई, उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके घर तेजस्वी यादव जी ने क्यों नहीं जाने का काम किया? यहां जब लाली यादव जी के घर जब उनके परिजनों से मिलते हैं तो मैं एक लिस्ट बताता हूं। विधानसभा के स्पीकर पहुंचते हैं, ये यादवों की संख्या है और मुसलमानों की क्या संख्या है वो भी जानना जरूरी है, खासकर हमारी आवाम को, हमारे मुसलमान भाइयों। भाई आप जाइए, आपको कोई रोका नहीं है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। उनकी हत्या हुई है, सबका दिल दुखा है कि हत्या हुई है, लेकिन ये एक तरफा प्यार क्यों? वोट तो सबका लेते हैं, मुसलमानों का भी लेते हैं, अब भरपूर मुसलमान वोट देता है, लेकिन एक तरफा प्यार क्यों हो रहा है? क्योंकि इसीलिए ना कि मुसलमान जाएंगे कहां? मुसलमान कहां जाएंगे? वोट दे, हम उनको सम्मान दे, मान सम्मान दे या ना दे, उनकी मस्जिदें टूटती है तो टूटने दो, उनके मदरसे बंद होते हैं तो होने दो, उनकी माँ बहन को गाली दिया तो देने दो, नमाज पढ़ते हुए दिल्ली में ठोकर से मार खा रहा है तो खाने दो, मकबरा टूट रहा है तो टूटने दो, टोपी पे सवाल हो रहा है तो होने दो, दाढ़ी खींची जा रही है तो खींचने दो। ये जाएंगे कहां? इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। इनके पास ऑप्शन यही है कि घुमा फिरा के दरी लगाने के लिए मुसलमान खड़ा है, इनको टिकट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कल का जो लाली यादव घर जो गए थे, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव खुद पहुंचे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उनके जात के, यादव जात के पप्पू यादव पहुंचे, उनके जात के विधानसभा के पूर्व स्पीकर औध बिहारी चौधरी पहुंचे, उनके जात के श्रीकांत यादव विधायक एकमा पहुंचे, उनके जात के सत्येंद्र यादव विधायक माझी पहुंचे, उनके जात के हरिशंकर यादव विधायक रघुनाथपुर पहुंचे, उनके जात के प्रेम शंकर प्रसाद यादव विधायक बैंकुटपुर पहुंचे और पूर्व विधायक अमरनाथ यादव भी पहुंचे। विधानसभा का स्पीकर पहुंचते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। ये कौन कमजोर है? मुसलमानों के पास ना एक एमएलसी है, ना एक विधायक है, ना एक एमपी है, तो मुसलमानों की हालात क्या है? ये क्या मजबूती है? जगिए मेरी भाइयों, जगिए, आपका क्यादत नहीं है। अगर अपनी क्यादत को नहीं खड़ा कीजिएगा तो आपको ऐसे ही कुत्ते की दशा की तरह छोड़ दिया जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मौजूदा सियासत ने मुसलमानों के क्यादत को दफन कर दिया है। आज जब से आप समझ लीजिए 20 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए तेजस्वी यादव को, बार बार एक ही बात बोला जाता है कि सरकार हमारी आएगी तो ये हो जाएगा। जैसे अभी ने कहा कि सरकार हमारी आएगी तो वक्फ बिल को फाड़ के हम डस्टबिन में डाल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से कि आप ये क्यों नहीं कहते कि सरकार आए या नहीं आए, आपका क्यादत आएगा? सवाल क्यादत की है, सवाल मुसलमानों की पिलर की है, सवाल मुसलमानों की नेता की है। और इस तरीके से दोहरा नीति जो चल रही है राष्ट्रीय जनता दल की, हरदिया जैसे इतना भयानक हुआ, सब लोग गए,
लेकिन कोई ना मुसलमान का विधायक है ना एमपी है। तो आप मुसलमान सोचिए आप कहां पे खड़े हैं। आपको सिर्फ यूज किया जाता है, आपसे दरी लगाया जाता है, आपको कुर्सी लगाया जाता है, इसके सिवा मुसलमानों को कोई इज्जत नहीं है बिहार में। क्या वजह है कि मुसलमानों का इज्जत नहीं है सियासत में? वजह क्या मानते हैं? क्यादत नहीं है। जिस राज्य में सेनापति ना हो उस राज्य का क्या होगा? सिर्फ सिपाही रहेंगे तो सिपाही गिवन ऑर्डर देता है, सिपाही ऑर्डर लेता है और हम ऑर्डर लेते हैं। यही फर्क है हम लोगों में। अभी तक मौजूदा सियासत में देखा जा रहा है कि मुसलमान सेकुलर के नाम पर वोट देते आ रहे हैं कम्युनल के खिलाफ। अब बताइए ये कौन सा सेकुलर है? राहुल गांधी जी, उनके वो है सेकुलर। उनके भाई चले जाते हैं संजय गांधी जी के परिवार बीजेपी में। अखिलेश यादव की परिवार है सेकुलर, उनके परिवार चल जाता है बीजेपी में। अभी सेकुलर नेता जो थे तेजस्वी यादव जी, उनका भाई अपना अलग पार्टी बना ले रहा है। और हम मुसलमान इंतजार में है कि कोई हमें हक दिलाते। भाई हमारी हक की लड़ाई कोई और क्यों लड़ेगा? वो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, मस्जिद टूट रही है तो वो तो नहीं जाते हैं। ना हमारे मकबरा पर जाते हैं, ना हमारे मदरसे में जाते। मदरसे में तो हमारे मुसलमान बच्चे जाते हैं। और बंद हो रहा है किसका? सब कुछ खत्म किसका हो रहा है? मुसलमानों का। और सियासत जो है भारत में बीजेपी किसके नाम से कर रही है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पे कर रही है। और जिसका जीता जागता मिसाल है कि वक्फ बिल पास हुआ किसका था? और वक्फ बिल पे जो सेकुलर नेता जो बन रहे थे, आप बताइए उनका कहां रोड पे प्रदर्शन था, कहां सदन में प्रदर्शन था? हमारे मुसलमान भाइयों गांधी मैदान भरने का काम किया, आवाज को बुलंद करने का काम किया। ये तो आराम से ठहाके लगा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भाई ये मुसलमान जाएंगे कहां, क्योंकि इनको बीजेपी को हराने का ठेकेदार बनाना है, हकदार नहीं बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। एक तरफ जो कम्युनल सेंटिमेंट्स है और एक तरफ सेकुलर जो विचारधारा है, तो कभी भी उस सेकुलर विचारधारा के पक्षधर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि राजद जो है सेकुलर विचारधारा के पक्षधर नहीं है। 1990 में किसके सरकार किसके साथ बनी थी आपको मालूम है? भाजपा के समर्थन से बना था। आप कह रहे हैं कि विचारधारा की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी। और 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? गफूर साहब थे। गफूर साहब थे। हाँ। और वहां से जब जेपी आंदोलन हुआ तो वहां से कौन निकले? लालू यादव जी निकले, नीतीश कुमार जी निकले, रामविलास पासवान जी निकले, और सुशील कुमार, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी निकले। मुसलमान कहां निकला? मुसलमान कहां निकला? और वही विचार से ये ऐसा हुआ कि बिहार में आज तक मुख्यमंत्री छोड़िए उप मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाया। और आप करते विचारों की लड़ाई, ये विचारों की लड़ाई है। अच्छा, सवाल ये कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? इस चीजों का सारा मैं किसी को नहीं जिम्मेदार, मैं अपनी कौम को जिम्मेदार मानता हूँ कि मेरी कौम। पसमंदा समाज के नाम पर नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा वोट बैंक चल जाता है। नहीं, बड़ा नहीं जाता है, ये आप गलत बोल रहे हैं। और बड़ा इसलिए थोड़ा सा चला जाता है। करती है जी। देखिए बता रहे, इसलिए चला जाता है, उनको भी हक नहीं मिल रहा। जब कोई जब पार्टी सिर्फ एक मुखौटा बना के मुसलमानों को रखी है और उसको हक नहीं दे रही है, तो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। जब हक मिलता तो निश्चित तौर पे, आज हक नहीं मिला तो चिराग आए, आज हक नहीं मिला तो माझी आए, आज हक नहीं मिला तो सहनी आए। लेकिन मुसलमान को नहीं हक मिल रहा है तो जाए कहां? और उनकी कोई पार्टी भी नहीं है, सबके साथ गठबंधन हो जा रहा है, सबके साथ गठबंधन हो जा रहा है। सहनी के साथ जो बीजेपी में भी चले जाते हैं वो आ भी जाते हैं, तो बीजेपी के विचार को कैसे वो हटाएंगे? चिराग पासवान से भी गठबंधन के लिए सब लोग बेचैन रहता है, माझी जी से भी होता है, कुशवाहा जी से भी होता है, लेकिन एमआईएम से गठबंधन नहीं हो पाने को नहीं करेंगे, सीधे हम नहीं लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि क़यादत नहीं खड़ा करना है, मुसलमानों को नेता नहीं बनाना है, ओनली फॉर वोटर्स बनाना है। अगर क़यादत खड़ी होगी तो कल के लिए ये खुद मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए डायरेक्ट नीतीश कुमार से बात कर लेंगे। 20 विधायक अगर इनके पीछे रहेंगे तो पीछे ही ना रहेंगे। और अपनी क़यादत होगा तो जो ये बात करके चले जाते हैं, कभी चले जाते हैं नीतीश कुमार के साथ, कभी सहनी के साथ। तो अगर हमारी क़यादत होगी तो हम लोग डायरेक्ट ना बात करते। तो हमारी क़यादत बिल्कुल ही नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल, जिस वक्त 1974 में जेपी आंदोलन हुआ, 2 साल के बाद जगन्नाथ मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, हटाया गया किसको? मुसलमान को। ऐसा हटा कि 50 साल होने के हुए
आज तक मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार बिहार में थी और उस समय भागलपुर में जो नरसंहार हुआ, दंगे हुए, बहुत सारे मुसलमान काटे गए, मारे गए, उसी की वजह से जो मुसलमान नाराज हो गया और कांग्रेस का साथ छोड़ करके वो राजद की तरफ शिफ्ट हो गया, ऐसा मानते ये हैं? एक चाल थी। मरा कौन? देश के नागरिक। जुल्म हुआ, दोनों पक्ष के लोग मरे, दोनों पक्ष के लोगों पे केसें हुई, लेकिन नेताओं तो जीत गए, बंटने में काम किए, और मुसलमानों का ऐसा धरातल वहां से गिरा कि फिर मुसलमान आज तक नहीं उठ पाए। सब जात उठ जा रहे हैं, 3% वाले, 6% वाले, 4% वाले, 14% का तो उप मुख्यमंत्री और विधानसभा का विपक्ष का नेता भी है। हम मुसलमानों को क्या मिला है? हम मुसलमानों को वहीं से रोकने का काम और वहीं से डुबोने का काम किया गया, और आज तक मुसलमान खड़ा नहीं हो पाया। अगर राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद कैफ हमेशा बेबाक बातें बोलने में माहिर है, माने जाते हैं। किसी भी बात को आप बेधड़क बोल देते हैं। हमारे ये कहने का मतलब है कि मोहम्मद कैफ इसमें सुधार कैसे करेंगे? तमाम चीजें तो आपके सामने है। जिसकी गलती है उसको भी आप गिना रहे हैं, जिसके चलते हुआ ये सब वो भी आप गिना रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए मोहम्मद कैफ के नजरिए से, और मोहम्मद कैफ इसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं अपनी कौम को जगा रहा हूं कि आप अपनी क़यादत को बनाइए। जब तक आपकी क़यादत खड़ी नहीं होगी, आपकी इज्जत नहीं होगी। जो भी मजबूत होते हैं उन्हीं की इज्जत होती है, और जो गरीब होते हैं उनका प्यार भी उनको छलावा लगता है। तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, अपने नेता को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेता रहेगा तो सड़क से लेकर सदन तक आवाज करेगा। और बीजेपी जिस तरीके से हमारे नेताओं के साथ, चाहे अतीक हो और शरफ हो, आजम खान अभी जेल से कल ही उनका बेल उनका सुनने में आ रहा है, मुख्तार अंसारी इस दुनिया से चले गए, और हम लोगों के जो नेता थे माननीय मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उनका भी हाईटेक मर्डर हो गया। तो एक तरफ क़यादत खत्म क्यों की जा रही है? क्योंकि इसलिए खत्म की जा रही है कि इनकी क़यादत नहीं रहेगी तो उनकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी, और सिपाही कोई हिस्सा लेता है। सिपाही कभी देखे हैं आप? गुलाम कभी राजा बनता है, गुलाम कभी राजा नहीं बनता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो हमारी यही लड़ाई है और हमारी यही मांग है, और यही हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं कि सब जात अपने आप में नेता बना के रखा है। हम अगर नेता नहीं बनाएंगे, हम अगर रहबर नहीं बनाएंगे, तो हमारा बेड़ा गर्क होगा, जो हो रहा है। क्योंकि हर चीज पे बीजेपी सवाल उठाता है तो हम मुसलमानों के साथ उठाता है। तो आप सेकुलरवादी के चक्कर में ना बने, अगर बनना है तो मोहम्मदवादी के चक्कर में बने। मोहम्मदवादी बनिएगा तो दीन भी जीतिएगा, दुनिया भी जीतिएगा। सेकुलर में आपको क्या मिला है? सेकुलर में आज तक क्या मिला है? जब आपके मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जेल गए, वो तो राजद का सरकार था। जब महागठबंधन की सरकार आई, वहां से जेल से निकले, फिर वही सरकार में वो जेल के अंदर चले गए, और यही राजद के लोग कहां सम्मान किया मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का? अगर रहता तो दिल्ली में रह के भी उनसे मिलने के कोई नहीं गया। हम उन पे भरोसा करें जो हमारे रहबर के साथ ऐसा व्यवहार किया। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका बेड़ा गर्क होगा, और आने वाले नस्ल आपको गाली देगा। तो मैं मोहम्मद कैफ अपने काम में लगा हुआ हूं, अल्लाह की मदद से मुझे यकीन है अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे, इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी, हमारी क़यादत होगी। क्योंकि जिस कौम में क़यादत नहीं, उस कौम की हिफाजत नहीं। लेकिन कैफ जी, एक मिनट कैफ जी, ये भरोसा कब से टूट गया आपका? ये भरोसा आरजेडी में रहे हुए हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात बोले हैं। जब हमारे शहाबुद्दीन साहब इस आरजेडी के लिए इतना सींचा, हम लोग तो एक कार्यकर्ता के रूप में थे। तो हमारे इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को हिदायत देते हैं। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दिया कि इतने बड़े पावरफुल आदमी को, इतने बड़े मुसलमानों के चेहरे को, जो बिहार के मुसलमान का चेहरे थे माननीय मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, ऐसा हाल हो सकता है तो हम कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा? हम लोग तो कहीं है ही नहीं है। इतने पावरफुल लीडर जो जिनको मुसलमान से इतनी मोहब्बत थी, उनसे इतनी मोहब्बत थी शहाबुद्दीन साहब से, उनका पूछ नहीं हो पा रहा है, उनके पार्टी कार्यालय में एक मल्यार्पण तक नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या कदर होगी? लेकिन फिर भी तो उनके परिवार वाले जाकर के आरजेडी के साथ चले गए भाई, मिल गए, और उसके बाद ये तमाम आवाज आप उठाना शुरू किए। वो कहा किसी कौम के आवाज को बुलंद करते हैं? एक भी आप बता दीजिए, अगर आपके पास कोई ऐसा है तो। अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हो तो बता दीजिए आप। उन लोगों का तो कहना होता है कि भाई हम कौम की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। तो जमात की राजनीति करें, उनसे उनका परेशानी को हम अपना परेशानी क्यों लें? हमको लगा कि कौम से बड़ा कोई नहीं, जमात से बड़ा कोई नहीं। उनका जो मतलब है वो अपना कह रहे हैं,
उनके जो राजनीति अपना कर रहे हैं, उनके राजनीति से मेरे राजनीति में बहुत डिफरेंट है। मैं अपनी जमात को खड़ा करने की बात करता हूं और वो अपने खड़े होने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर आप कह रहे हैं कि वो जातीयता करते हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल जातीयता कर रहे हैं। तो आखिर मुस्लिम समाज अभी आपने एमपी के इलेक्शन में 9 यादवों को टिकट मिला, 2 मुसलमानों को मिला, वो भी कांग्रेस से हो। तो बताइए ये क्या है? और अभी मैं आपको गिनाया हूं, जो लिस्ट बताया हूं, फिर भी तो माइनॉरिटी तेजस्वी यादव के साथ है। कहा जाता है भाई एमवाई की पार्टी है। आप देखिए, अगर कुछ आने में टाइम लगता है तो कुछ जाने में भी वक्त लगता है। जी। इस बात को मानते हैं ना? चीन की दीवार जब बनी थी तो काफी साल लग गए थे बनाने में, इसको तोड़ने में 2 मिनट में टूट जाएगा। तो अभी आप यकीन रखिए कि मुसलमान जग रहा है, मुसलमान को पता चल चुका है कि असल जो है हमें रोकने वाला कौन है। अरे बीजेपी तो सामने दिख रहा है ना कि ये दुश्मन है, ये मुसलमानों को हानि दे रहा है, मुसलमानों को परेशान कर रहा है, लेकिन असल जो है मुसलमानों को रोक के रखा है वो सेकुलर पार्टी है। चलिए, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष जो राजनीतिक दल है, आपको लगता है कि मुसलमानों का ये शोषण करने वाला दल है? आपके कहने के हिसाब से कर रहा है। तो अब मुसलमान क्या करें? मुसलमान अपनी क्यादत बनाए। जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि जिस कौम में क्यादत नहीं उस कौम की हिफाजत नहीं। 52 साल का एक 52 साल में आप क्या बोल सकते हैं, राहुल गांधी जो 75 साल राज किए इस देश पर, आखिर किसके पीछे घूम रहे हैं? पावर के पीछे घूम रहे हैं। अपनी ताकत को बात पहले सुन तो लीजिए। अपनी ताकत के पीछे, ये ताकत किसी भी हालत में हमें ले। सरकार उनकी थी, गलतियां वो किए, भोग रहा है देश। सवाल उठाते हैं कांग्रेस पे तो बीजेपी वाले उठाते हैं ना भाई। दूसरी चीज, 15 साल राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरीके से बिहार में अपना राज किया, 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सब कोई स्ट्रगल करके अपनी ताकत को लाने में लगा। तो हम मुसलमान किसके पीछे खड़े रहे? अपनी ताकत के ढूंढे नहीं, अपनी ताकत नहीं पाए। क्या चाह रहे हैं कि हम मुसलमान ऐसे ही बैठ के सिर्फ वोट दें और उसके बाद गाली सुने, अपने मदरसे का टूटते हुए देखे, अपने टोपी को गाली सुनते हुए देखे? तो बताइए कि हमारा हक नहीं है लड़ना, हमारा हक नहीं है क़यादत को बनाना, हमारा मुख्यमंत्री नहीं हो। हमारे साथ हर कौम के लोग हैं। ये कौम के लोग मुसलमानों को डरा के दिखा के ये गलत जो प्रचार प्रसार करते हैं कि मुसलमान विधायक नहीं बन सकता है, मुसलमान एमपी नहीं बन सकता है, ये इन सब चीजों को हटा के, क्योंकि हम मोहम्मदवादी हैं भाई, हम मोहम्मदवादी हैं, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने वाले लोग हैं। कहां से किसी के नफरत की बात करते हैं और नफरत फैलाने वाली बात करते हैं? यही बात हमको हर जन जन तक पहुंचाना है कि असल क़यादत को लाना है और सिवान को बचाना है, बिहार को बचाना है। सवाल अब ये कि अब आप सिवान सदर से उठ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? अब देखिए, आपने कहा है, बहुत अच्छी सवाल आपने कर दिया है। सिवान सदर में 25 साल से विधायक, 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, और एक विधायक का इससे बड़ा पद नहीं हो सकता है विधानसभा के स्पीकर। फिर भी वो लालच में है, फिर भी वो अपनी ताकत लेने में लगे हुए हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़े, जीते, देने के मूड में नहीं है। उसके बाद 1977 में जब गुलाम सरवर साहब उठे थे, तो ये महाशय जो नगर विधायक है, उन्होंने मात्र 6700 वोट लेके आए। उसके बाद 1980 में फिर चुनाव हुआ और मुसलमान भाई हार गया, और आज तक फिर मुसलमान का यहाँ रिटर्न नहीं हुआ, और सबके दिमाग में ये बैठा दिया गया कि यहाँ यादव ज्यादा है। अब मैं SIR का रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ 2025। SIR की रिपोर्ट इसलिए बताना जरूरी है कि लोग जाने कि आपकी जो आवाम है और कौन जाति के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा वोट 90,000 SIR के 2025 रिपोर्ट में हुई है तो मुसलमान है। और यादव जी कितने हैं मालूम है आपको? 34,100 मात्र। उसमें उनको अगर 60% पोलिंग होता है तो 20,000 जाएगा, इसमें 8 से 9,000 चला जाएगा बीजेपी में। ये परफेक्ट है, ये आप जान लीजिए, ये आप मानते हैं ना बात को? तो 12,000 वाला 90,000 वाले लोगों को क्या तक करेगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 90,000 की क्यादत जो है हमारे मुसलमान भाई, और हमारा हक नहीं है। तो एक तरफा प्यार जो हो रहा है, एक तरफा जो हमारे मुसलमान जो गर्ग में जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे मुसलमानों का आने वाला नस्ल को क्या देके जाएगा मुसलमान भाई? भारतीय राजनीति की ये विशेष परंपरा रही है। उदाहरण भी आपके सामने हम लोग देंगे कि जैसे ही कुछ कोई चर्चित मुस्लिम चेहरा क़यादत और सियासत की बात करता है और मुस्लिम अवाम में उसकी चेहरा जो है पॉपुलर हो जाता है, तो यही पार्टियां जो है उसको कैश कर लेती है। आपको लगता है कि राजद का निगाह मोहम्मद कैफ की तरफ है? वो आपको लेगी तो क्या करेगी? मोहम्मद कैफ का निगाह अल्लाह पे,
न कि राजद में, न कि फलाना पार्टी। अगर ऑफर आता है तो अभी मैं आपसे बोला ना, मुझे अल्लाह की तरफ से मैं वहां जहाँ निगाह होगा, मैं वो हूँ कि जहाँ रहता हूँ वहां भी बेबाकी से बोलता हूँ, जो गलत है वो गलत बोलता हूँ। मैं लालच के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ना पद के चक्कर में पड़ा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी मुसलमान भाई सिवान सदर के मजबूत है तो आके मेरे जगहों पे आके आवाज दो, मैं आपके साथ रहूंगा। बिहार के राजनीति में क्यादत की बात मुसलमानों का कर रहे थे गुलाम रसूल बलियावी, राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। उनका जो है क्यादत की बात वो भूल गए। उत्तर प्रदेश पड़ोसी जो राज्य है वहां की बात करें तो अबैदुल्ला खान आजमी, जो कि एक धार्मिक प्रवक्ता थे, तकरीर करते थे मिलाद शरीफ में, मंच पर, जलसा में। मुलायम सिंह यादव ने उनको बहुत बड़ा पद दे दिया, वो तकरीर करना भूल गए और मुसलमानों के क्यादत बनाना भी भूल गए। बेलवावी का बात बोले, हाँ, बेलवावी तो दलाल है। गुलाम रसूल बलियावी, हाँ उसको जानते हैं, हम जानते हैं, मेरे से मिला था, बगजग भी हुआ। अपने मुसलमान भाइयों कुरैशी भाई जब कुरैशी भाई वहाँ पे जब इंतकाल हो गया, जब उसके साथ मॉब लिंचिंग हुआ, तो पूछ रहा था, मेरे सामने की बात है, वहां से आप लोगों से पूछ लीजिएगा, ये तो बलिया का है। बलिया का ना है, आपको जानकारी नहीं होगा सर। बलिया तो बलिया को उसको बलिया से भगाया हुआ बिहार से आया। अच्छा, वो मुसलमानों का रहबर हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं? आज तो कभी गया वो गया है? मौलाना पिट गए, उस मौलाना की बात कर रहे हैं, वो भी मौलाना है। और फिरोज साहब जो मधुबनी में मौलाना पिट गए, वो गया मस्जिद टूटती है, सवाल करता है? अरे भाई ऐसे चेहरे से लोगों को बचाना है, इसीलिए तो मोहम्मद क्या आवाज दे रहा है, अच्छे चेहरे लेके आओ। अगर इमाम तुम ढूंढते हो, इमाम मस्जिद में कि बढ़िया इमाम रहे, कि नमाज बढ़िया से हो, तकरीर बढ़िया से हो, तो नेता भी बढ़िया लाना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका बेड़ा पार होगा। तो ऐसे उलमा जो है, जो दीनी माने तकरीर कर रहे हैं, दीन और दुनिया की बात कर रहे हैं, इनको उलमा माना जाए या बिजनेसमैन या धंधाबाज माना जाए? देखिए, वो अपने रूप में है, उनकी बात पे भी नहीं आना है। मेरी क़यादत जरूरी है, वो क़यादत में है नहीं, उनका अपना काम है, वो सियासत में तो है नहीं। और जो सियासत में है उनका चेहरा साफ तौर पे खुल चुका है, वो सब लोग देख चुका है। बेलवी का एक कहनाम है, कहता है जब भी आप जाइएगा तो कहता क्या है, सुन लीजिए, मैं मुसलमानों को आग में झोंक दूं? अरे मुसलमान को आग में, यहाँ मस्जिद मदरसे बंद हो गए, मस्जिद टूट गई, कत्लेआम हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, अब कौन आग में झुकाएगा? मुसलमान। टोपी पे सवाल हो रहा है, दाढ़ी पे सवाल हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि आग में झोंक दूं? अरे मुसलमानों का फर्ज है जिहाद करना, मुसलमानों का फर्ज है अपनी क़यादत के लिए लड़ना। तुम कौन सी क़यादत बना है? तुम उसके साथ खड़े हो जो बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, तो आप उनकी बात कर रहे हैं। आप आज बेलवावी किसके साथ खड़ा हुआ है? बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है कि मोहम्मद के साथ खड़ा हुआ है? संविधान से चलने वाले देश में आप जिहाद की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि देशद्रोह का मुकदमा आपके ऊपर हो सकता है? गलत बात है। जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना। पढ़े लिखे हो वो समझ जाओ, जद्दोजहद करना। जैसे मैं अभी आपके साथ जद्दोजहद कर रहा हूँ, एक शरीयत की भी जिहाद है। नहीं, कहीं भी आप पता कीजिएगा, जिहाद का मीनिंग होता है जद्दोजहद करना। तो क्या अपने लिए जद्दोजहद करना? जैसे आप सुबह से शाम तक परेशान है, जद्दोजहद ही होता है उसको जी का नाम। अब जिहाद का मीनिंग आप गोली बंदूक लगा दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, तो आपका जबान है। लेकिन मेरे नजर में जिहाद का मतलब, मैं जहां तक पढ़ा हूं, जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना, अपनी मजबूती को लाना, अपनी बातों को बेबाकी से रखना, अपने कौम के लिए लड़ना, ये जिहाद है, ना कि नफरती जिहाद है। ये जिहाद मौजूदा सियासत में मुसलमानों का वजूद खत्म होते जाना है, वकार और इज्जत पर सवाल खड़ा हो रहा है, और आप बता रहे हैं कि इनकी सियासत भी दफन हो रही है। तो ऐसे में जो मुसलमान हैं, अगर ये बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सभी मुसलमान अब मोहम्मद कैफ के साथ क़यादत बनाने के लिए आ जाएं? अपनी क़यादत खुद बनाए। मोहम्मद कैफ एक जरिया है, मोहम्मद कैफ एक जरिया आया हुआ है, आवाजों को बुलंद करने आया हुआ है, और सबको एहसास दिलाने आया हुआ है कि सब जात में नेता है, तो मुसलमानों में नेता क्यों नहीं है? ये बात कहने आया हुआ है। आप मेरे पीछे मत जाइए, जो मजबूत है उन्हीं के पीछे जाइए, जो आपके हक हकूक के लिए लड़ता हो, जो हर वक्त 24 घंटा आपके लिए खड़ा हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे बहनों का हिजाब हो, चाहे काला कानून हो, एनआरसी, सीए, यूसीसी। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है, जब एक रक्षक दिल्ली के रोड पे नमाज पढ़ते हुए सजदा में और उसके सर पे मार रहा है। इससे बुरा दिन मुसलमानों का होना चाहिए। तो जब तक आपके पास क़यादत नहीं होगी तो बोलेगा कौन? और जिनके पीछे भाग रहे हैं वो क्यों बोलेगा? वो कहाँ मस्जिद में जाते हैं, वो कम मदरसे में जाएंगे, ना उनके बच्चे जाते हैं, वहां हो जाते हैं। मुसलमान के बच्चे मुसलमान जाते हैं, तो लड़ना तो आपको पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है?
मेरी तैयारी बहुत ही जोरों शोर से चल रही है। अभी मैं दलित समाज में भी गया था, पूरे जोर शोर से, क्योंकि उनको भी वही हाल है जो मुसलमानों का हाल है, तो वही दलितों का हाल है, वो सब समझ रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, क्योंकि मेरी जो जमात है सबसे ज्यादा सीवान में है। कुछ कह रहे थे आप? नहीं हो गया, किसी पार्टी से अगर आपको मौका मिलेगा लड़ेंगे, या आप जो है अपने क्यादत वाला जो मजबूर नहीं मजबूत बने बैनर लेके चले? मजबूर नहीं मजबूत बने, वो हर एक लाचार, माजूर और परेशान व्यक्ति का ही कर्मी हो, धूप में अपने आप को खून पाप जलाते हैं, इसमें कहीं दूर संदेह नहीं है। इस चीज को मानते हैं ना आप, कि दिन भर धूप हो, बाढ़ में जाके अपने आप को मीडिया को दिखाना, लोगों को दिखाना, सारे जो खून जब जलता है तो उसे खून का, तो उस खून का कलर क्या है? लाल। और पूरी दुनिया का खून का कलर क्या है? लाल। एक मिसाल हो गया। और जब इतना मेहनत करने के बाद शाम में आप जब घर पहुंचते तो थोड़ी सी हरियाली आती है, वही हरियाली की तलाश में है मोहम्मद का। कैफ जी, आपके मुस्लिम जो समाज है, ये इस चुनाव में उनको कहाँ जाना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है कि इस मुसलमान जो कौम है अपनी क़यादत, क्योंकि सब अपना देख रहे हैं, तो हम लोग भी अपना देखें। अगर हम लोग अपना नहीं देखेंगे, दूसरे पर देखेंगे, तो हमारी हक की लड़ाई वो क्यों लड़ेगा? वो तो चाह रहा है कि आप लाचार हो जाइए। तो मतलब कि आखिर किसी पार्टी के साथ जाएगा ना, तो किसके साथ जाना चाहिए? भाई, जो मुसलमानों की बात करे, जो मुसलमानों के साथ खड़ा रहे, जो मुसलमानों की हक हकूक की बात करे, और जो मुसलमानों को टिकट देने की बात करे, उसी के साथ जाना चाहिए। तो आखिर ये राष्ट्रीय ये आपको कौन दिखाई दे रहा है? अभी तो फिलहाल अवैसी साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप कई चुनाव अभी तो फिलहाल अवैसी साहब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव को देख लीजिए, सीमांचल में भी आप देख लीजिए, तो वैसे साहब की क्या स्थिति रहती है? सब ये दुर्भाग्य की बात है, जब मुसलमान उठने की बात करता है तो उनको दिखाया जाता है कि स्थिति क्या रहेगी, स्थिति यही रहेगी। अरे भैया, स्थिति क्या रहेगी नहीं रहेगी वो बात की बात है। उठेंगे तभी तो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। जब उठेंगे ही नहीं, लड़ेंगे ही नहीं, तो जीतेंगे कहां से हम लोग? और सुनिए, आपने कहा है, और जिन पे हम भरोसा कर रहे हैं, अभी सदन में जब विधानसभा का जब सरकार बदली, तो जब वोटिंग मैच हो रहे थे, तो उसमें किसने धोखा दिया? मुसलमानों ने धोखा दिया, चेतन आनंद ने धोखा दिया। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? चेतन आनंद ने धोखा दिया, और आनंद सिंह की पत्नी ने धोखा दिया, ना कि मुसलमानों ने धोखा दिया। तो हम उनको भरोसा करें, हम उनको बना के भेज दें, वो कल बीजेपी में चले जाए, अगर हमारा कलमा कोई भाई जाए, हमारा टोपी वाला जाए, तो बिल्कुल धोखा नहीं देगा। और आरजेडी को मैं चैलेंज करता हूं, इतनी अगर वो मजबूत पार्टी है तो मुसलमान को ही क्यों लेके आती है? आपको ना कि बीजेपी से लेके चले आए 4-5 विधायक, तो बच जाते सरकार। तो ये तो कमजोर कहीं से कहीं मुसलमानों का ही किया जा रहा है, क़यादत खड़ा हो जा रहा है तो तोड़ के लेके आ जा रहा है, और उनको बेइज्जत कराया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं, मैं अपने क़यादत को यही कहता हूं कि आप बिल्कुल ही मत, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, ये फाइनल है। हम लोग के पास सिर्फ पाना है, खोने के लिए उनके पास है जो सपना सरकार में मुख्यमंत्री का देख रहे हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री बनने वाला तो है नहीं, ना हमारा उप मुख्यमंत्री बनने वाला है, और ना हमारा कोई बड़ा विधानसभा का स्पीकर बनने वाला है। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी साढ़े 83 वर्ष तक हमारा मुसलमान भाई जरूर कोई नेतृत्व करता बिहार के एसआईआर रिपोर्ट में, तो दिखाई नहीं। तो साफ तौर में अपनी क़यादत बनाओ, अपनी हिफाजत करो। अगर दीन की जमात जरूरी है, दीन की जमात जरूरी है, तो सियासत में मुसलमानों की भी जमात जरूरी है। मजबूर नहीं मजबूर। लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा है, लगातार वो लोग दरवाजे पे दरवाजा खटखटा रहे हैं, उधर सुनवाई कुछ नहीं है कि भाई हमारे वो इसलिए आ जाइए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि कल का ये कोई ना कहे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, कि कल मैंने आपके साथ दरवाजा खटखटाया, ईमानदारी से खटखटाया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 3% वाले को अब ले लीजिएगा जो बीजेपी पे भाग जाता है, और जो कलमा गोई है, जो टोपी वाला है, उसको लेने से आप इंकार कर दे रहे हैं। क्यों? कि अगर इसकी क़यादत होगी तो निश्चित तौर पे आगे जाके उप मुख्यमंत्री का दावा ठोकेगा। तो ये नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव, वो चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाए, कुर्सी लगाए, यही चाहते। इसीलिए तो बार बार दरकिनार किया जा रहा है एमआईएम को। ईमानदारी, उनके 5 विधायक तोड़ने के बाद भी एमआईएम ने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल दिखाने के बाद क्या मिला?
क्या मिला? अभी तक 6 सीट वो दे नहीं सक रहे हैं, आप समझिए। तो एआईएमआईएम को तेजस्वी का सहारा लेने की जरूरत क्या है? क्या मुस्लिम लोगों को उन पर भरोसा नहीं है क्या? 25-30 साल से एमआईएम को लोग वोट नहीं दे रहे हैं, 25-30 साल से राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे रहे हैं। कल के यही राष्ट्रीय जनता दल बोलेगा कि ये तो बी टीम है, ये भाजपा से आई है, तो कल हम लोग भी तो अपने सवालों का जवाब ढूंढ के रखे हैं कि जैसे ही बी टीम के हो गए मैं कॉलर पकड़ के जाऊंगा, कल तो चल हमारे गठबंधन से गठबंधन करा, वहां तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जब वो सोचते हैं तो हम भी सोचते हैं, और हम लोग भी दिमाग लगा कर रखे हैं कि कल के ये कोई नहीं बोलेगा कि हमने महागठबंधन का दरवाजा नहीं खटखटाया। हमने दरवाजा खटखटाया, रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का कदर नहीं है, क्योंकि मालूम है कि वो कह रहे हैं ये जाएंगे तो जाएंगे क्यों? क्योंकि ये बीजेपी को हराने का ठेकेदार बनाया गया है, हकदार थोड़ी बनाया गया है। अच्छा, सीवान सदर से बड़ा चेहरा है अवध बिहारी चौधरी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ पाते अपने आप को? कौन बड़ा चेहरा? अवध बिहारी चौधरी सिटिंग सीट है, जीते हुए विधायक हैं, पुराने हैं, पकड़ है उनकी, और आप अभी नए नए उठे हैं। 2015 में वो निर्दलीय उठे थे, और पहली बार जब उठे थे तो 6000 वोट मिला था। वो बड़े लास्ट स्टेज में है, पहले सुनिएगा, आपने कहा है। और दूसरी चीज, हमारा मुसलमान भाई का वोट लेके वो बड़े हैं। अगर हमारा मुसलमान हमारा साथ देगा वो 0 पे आउट हो जाएंगे। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, इस बार बहुत बड़ा खेला होगा, एकदम ही खेला होगा। और ये बड़ा चेहरा जो लोकसभा के चुनाव में जब 3 नंबर में थे ना, इस बार 4 नंबर मत चल जाऊं। यानी आपका कहना है कि बीजेपी, एनडीए और मोहम्मद कैफ के बीच जो है यहाँ कॉन्टेस्ट होगा सीवान सदर? बिल्कुल, इंशाअल्लाह यहाँ कॉन्टेस्ट होगा एनडीए वर्सेस मोहम्मद कैफ, निश्चित तौर पे एकदम 100% है। क्योंकि मेरी क्यादत ज्यादा है, मेरी वोट ज्यादा है। अगर मेरी वोट अगर एक साथ खड़ी हो जाए तो निश्चित तौर पे मुझे हराने वाला भी कोई फायदा नहीं होगा सिवा अल्लाह के। अभी से क्या मैसेज देंगे? अभी से आप लोगों को क्या मैसेज? मैं सारे लोगों से यही कहूंगा कि आप देख लीजिए, 8-8 विधायक, 6-6 विधायक, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, सांसद, सब यादव एक जगह आ जा रहे हैं। उनके साथ कोई भी दुर्भाग्य हो रहा है, कोई भी घटना घट रहा है, लेकिन हम मुसलमानों के गोलियां चल रही है, हम मुसलमानों के 2 भाई एक मर रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन कोई भी नहीं कुछ नहीं आ रहा है। और न कोई विधायक तो आप है कहाँ? अपनी क़यादत को बनाओ मेरे भाई। जो किसी के घर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों का ये जो हाल हुआ है, इसमें तो आपको जगना ही पड़ेगा। नहीं तो आने वाला नस्ल आपको बहुत भरा बुरा कहेगा कि मेरी कौम कैसी थी, मेरी जमात कैसी थी, अपनी क़यादत नहीं बना।